नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पचम्बा हटिया रोड में मारा गया छापा। कई कपड़ा दुकानों में की गई जांच पड़ताल। अनाधिकृत रूप से खुले दुकानों पर की गई कार्रवाई। कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से किया विचार विमर्श, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमीन विवाद को लेकर तारटाड़ में महिला के साथ हुई मारपीट। घायल अवस्था में महिला को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया है फ्री दवा का वितरण। असहाय लोगों की जाएगी मदद। पारसनाथ एंटरप्राइजेस के सौजन्य से घर तक पहुंचाई जाएगी दवाएं। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को पचम्बा हटिया रोड में कपड़ा दुकान में शटर डाउन कर ग्राहकों को कपड़ा बेचा जा रहा था, जिसके बाद गिरिडीह अंचलाधिकारी के नेतृत्व में दुकानों का शटर खुलाकर छापेमारी की गई और गैर कानूनी कार्य में लिप्त पाए जाने पर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। गिरिडीह अंचलाधिकारी रविभूषण के नेतृत्व में पचम्बा हटिया रोड में कई कपड़ा दुकानों में छापेमारी की गई। मौके पर सीओ के अलावे पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार सदल बल मौजूद रहे। इस दौरान सभी कपड़ा दुकानों को खुला कर चेक किया गया और गैर कानूनी कार्य में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। बताया गया कि पचम्बा के हटिया रोड में कपड़ा दुकान में शटर डाउन कर ग्राहकों को कपड़ा बेचा जा रहा था, जबकि लॉकडाउन के पीरियड में कपड़ा दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। इसी सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई। खोले हुए था, वो झारखंड सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका उल्लंघन कर रहा था। कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान खुलना नहीं था, इसको खोल करके रखा था, जिससे कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना थी। सरकार की दिशा निर्देश का धज्जियां उड़ाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग जब्त किए हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को डीसी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि के साथ एक बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त करने के साथ साथ कोरोना के रोकथाम से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावे कोरोना संक्रमण के रोकथाम से जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यकता अनुरूप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से नियमित टैग किए हुए अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों जैसे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर की सुविधा की जानकारी लेंगे एवं उक्त से संबंधित प्रतिवेदन हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स के नोडल सह वरीय पदाधिकारी एवं जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में हो रहे टीकाकरण कार्य एवं टेस्टिंग की भी जानकारी ली तथा सभी संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन करने तथा टेस्टिंग की गति को और बेहतर करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि टेस्टिंग में उपयोग किए जाने वाले किट्स का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रखंडों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग
ट्रूनेट जांच सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि बाहर से आ रहे नागरिकों श्रमिकों का कोविड जांच अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ट्रूनेट जांच को 100% करें। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण में अचानक आ रही तेजी को देखते हुए जिले में वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु उचित व सजग प्रयास किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर गठित विशेष टीमों के अधिकारियों कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ धरातल पर बेहतर कार्य करने हेतु दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी गिरिडीह जिला, सभी MOIC एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। वैक्सीन नहीं उपलब्ध होने की वजह से काफी लोग सदर अस्पताल से मायूस लौट आए। बता दें कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना था, जिसके लिए प्रचार प्रसार भी की गई थी, लेकिन वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने की वजह से अस्पताल के गेट पर ही नोटिस चिपका दिया गया था। सदर अस्पताल में शनिवार से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीका पड़ना था, लेकिन वैक्सीन नहीं उपलब्ध रहने की वजह से अस्पताल में टीकाकरण नहीं हो सका, जिससे काफी लोग मायूस होकर लौट गए। बताया गया कि लगातार प्रचार प्रसार के बाद शनिवार को टीकाकरण कराने के लिए 18 वर्ष के ऊपर के कई लोग सदर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं रहने की वजह से गेट पर ही नोटिस चिपका दिया गया था। बताया गया कि वैक्सीन की उपलब्धता के बाद यहां वैक्सीनेशन का काम शुरू कराया जाएगा। शहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी 63 वर्षीय मनोज प्रसाद की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि वे कोरोना से संक्रमित थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के रहने वाले 63 वर्षीय मनोज प्रसाद की मौत सदर अस्पताल में हो गई। वे कोरोना पॉजिटिव थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बताया गया कि मनोज प्रसाद की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें शनिवार को सदर हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें जैसे ही एम्बुलेंस से उतारकर डॉक्टर चेकअप कर ही रहे थे, तभी उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे केंद्रीय जल आयोग से रिटायर्ड हुए थे। मौत के बाद उनके शव को वाहन से सदर अस्पताल से शमशान घाट ले जाया और अंतिम संस्कार किया गया। क्या नाम है इनका? मनोज प्रसाद। पूरा क्या नाम है? मनोज प्रसाद। कहाँ का रहने वाले हैं? गिरिडीह, शास्त्री नगर। कितना उम्र होगा? 63। क्या हुआ था इनको? कैसे ये क्या हुआ? तबीयत खराब हुआ था, एम्बुलेंस से इनको लेके आए। एम्बुलेंस से जैसे हॉस्पिटल उतारे, थोड़ा सा उनका सांस रुका और डॉक्टर मौखिक रूप से मृत्यु घोषित कर दिया। क्या डॉक्टर मौके पे मिला था? हाँ, मौखिक रूप से चेक करके बोले कि आला से चेक किया और बोले कि अब नहीं बचे। कौन हॉस्पिटल में दिखाए थे? सदर हॉस्पिटल गिरिडीह। कब हुआ था ये? कल कब? 30 तारीख शाम कल? 7 बजे। हाँ, शाम को। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका बख्शी। आप कौन लगती है इनका? उनकी बेटी। जमीन विवाद को लेकर ताराटांड़ थाना क्षेत्र में चमेली देवी के साथ उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। ताराटांड़ क्षेत्र की रहने वाली चमेली देवी को उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल इनका इलाज यहां चल रहा है। बताया गया कि भागवत विश्वकर्मा की पत्नी चमेली देवी का कुछ दिनों से रिश्तेदारों से ही जमीन विवाद चल रहा था। शनिवार की सुबह यह अपने कुएं से पानी लाने गई थी। इसी क्रम में पीछे से उसके माथे पर टॉर्च से प्रहार किया गया, जिसके बाद ये घायल होकर बेहोश हो गई। घायल अवस्था में इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। हमलावर की पहचान इन्होंने बजरंगी विश्वकर्मा के रूप में की है। घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। पति क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन थाना पड़ता? क्या हुआ था?
किसके साथ, कौन मारा, किस लिए, क्या कारण है, बजरंगी विश्वकर्मा मारा। क्या कारण था? जमीन जगह किसी को नहीं मारा। 3 पैसे वार किया 4:30 बजे भोर में। कहाँ गए थे सुबह ये, हाँ? सुबह कहाँ गए थे? कुआं पर गए थे पानी में घूमने निकाल के। तो कुआं क्या सबका है कि अकेला आपका? मैं मेरा अकेला है। फिर भी वो मारा है, खुद बनाया। फिर भी मारपीट किया? हाँ जब पुराना जमीन विवाद चल रहा है, हाँ कहाँ का रहने वाले वो? सारा था। वो कहाँ, वही का है? अच्छा हम मामा घर पर रह गए हैं ना, वो लोग वहाँ से आके यहाँ रहा। वैसे करके उसको ज़मीन दिलवा दिया हमारा पिताजी को। वही ज़मीन में मिले तो वो घर बना के वहीं रह रहा है। ये लगा है। बरमसिया स्थित मारवाड़ी शमशान घाट में मोहल्ले के युवकों के द्वारा साफ सफाई की गई। बताया गया कि इनके द्वारा शमशान घाट की साफ सफाई की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तब इन्होंने पूरे शमशान घाट की सफाई का बीड़ा खुद उठाया और घाट में पसरी गंदगी को साफ किया। वहीं वहां पड़े अवशेषों को एक जगह एकत्रित कर नष्ट भी किया गया। कोविड के इस दौर में जब हर जगह साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन शहर के बरमसिया स्थित मारवाड़ी शमशान घाट में गंदगी का अंबार लगा था, जिसके बाद मोहल्ले के युवाओं ने साफ सफाई की। यहाँ गंदगी की जड़ और कुव्यवस्थाओं के बीच ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। बताते चले कि हर दिन यहाँ कोरोना संक्रमित मृतकों का भी दाह संस्कार हो रहा है, जिसके बाद से मोहल्ले के युवकों के द्वारा लगातार शमशान घाट की सफाई की मांग की जा रही थी। बावजूद जिम्मेदारों ने इसकी साफ सफाई में दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद पूरे शमशान घाट की सफाई का बीड़ा मोहल्ले के युवकों ने उठाया। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, भाजपा के युवा महामंत्री व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, समाजसेवी रॉकी नवल, दुर्गेश ठाकुर, अजय यादव, गोपी किशन, राजेश राम, गोलू दास, सन्नी सिंह, मनोज राम, सनोज आदि ने झाड़ू लेकर मारवाड़ी शमशान घाट की साफ सफाई में जुट गए। इस दौरान उन्होंने पूरे मैदान की सफाई की, साथ ही नदी घाट में पसरे गंदगी को भी साफ किया। इसके साथ ही जमीन पर पड़े कफन, अर्थी, पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि अवशेषों को एक जगह एकत्रित कर नष्ट किया। इसके पूर्व इन्हीं युवकों के द्वारा शमशान घाट और मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया गया था। गौरतलब है कि इन युवकों के द्वारा लगातार कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार भी कराया जा रहा है और विभिन्न स्थानों से शवों को उठाने का काम भी इन युवाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। ये शमशान घाट को साफ सफाई कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए, ताकि किसी को असुविधा ना हो और सब बढ़िया से हो। आज हमारे बरमसिया के नौजवान लोग सभी लोग मिलकर हम लोग बरमसिया के शमशान घाट को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, जो कि हम लोग को करके बहुत अच्छा लगा।
सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह ने बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार कर रहे मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल और उनकी टीम से फोन पर बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बातचीत के क्रम में संजय सिंह ने युवकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाया। बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों की अंत्येष्टि कर रहे मिथुन चंद्रवंशी और रॉकी नवल से सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह ने फोन पर बातचीत की और इनके कार्यों की सराहना की। इसको लेकर कोल्डीहा स्थित विद्यालय में बैठे संजय सिंह ने कहा कि जिस वक्त कोरोना संक्रमित लोगों को उनके परिवार के लोग छोड़ दे रहे हैं, उस वक्त ये लोग इस महान कर्म अंतिम संस्कार के कार्य में लगे हैं। इन दोनों के द्वारा किया जा रहा यह कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। इन्होंने मिथुन और रॉकी को किसी भी वक्त बेहिचक कॉल करने की बातें कही और इन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज हमारी दूरभाष पर रॉकी नवल और मिथुन चंद्रवंशी से बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो नेक काम प्रारंभ किया है 15 दिनों से, हमारे शमशान घाट जो आपका सवेरा रोड में पड़ता है, वहाँ पे बहुत चीज़ों की कमी उन्होंने बताया। जैसे कि वहाँ पे लकड़ी की कमी है, जो लवारिस लाशें आती हैं वो लोग वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे काफ़ी भाई लोग जो इसमें सहायता कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के क्रम में जो है लकड़ी की जो कमी की बात आई है, तो उसमें जो है हमने कहा कि अगर किसी भी तरह का हमारे शमशान घाट में अगर लकड़ी की कमी या किसी भी तरह की कमी अगर आपको समझ में आए तो आप डायरेक्ट मुझको मेरे दूरभाष पर आप हमको फ़ोन करिएगा। मैं सारी चीज़ उपलब्ध कराऊंगा। किसी भी कीमत पर कोई भी कमी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं प्रशासन से भी का नाम है मदद लूँगा। प्रशासन को भी मैं कहूँगा, डीसी महोदय को भी हमने कहा इस बात पे। आज हमने एनडीसी साहब से भी बात किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और आज हमने सैनिटाइजर भेजा है, फेस मास्क भेजा है और उन लोग के लिए जो है ग्लव्स भिजवाए हैं। और हमने ये भी आश्वासन दिया कि आप लोग का जो नेक कार्य है, ये नेक कार्य का हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने शब्द से कुछ बता पाऊँ। इधर बरमसिया शमशान घाट में मिथुन और रॉकी नवल ने भी बातचीत के बाद संतुष्टि जाहिर की। इन्होंने बताया कि संजय सिंह ने इन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही कुछ जरूरी सामान, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह इन लोगों को उपलब्ध करवाया। अभी सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से बात हुई है जी, जो हम लोग के बड़े भाई हैं। उन्होंने हम लोग के लिए चिंता जताया, इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बोला है कि अगर कोई चीज़ का कमी मसान घाट में है तो हम उसको पूरा करेंगे। इनके लिए गुड्डू सिंह को बहुत बहुत आभार। भैया आपने हम लोग के लिए सोचा, यही हम लोग की बहुत बड़ी बात है। पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गुड्डू सिंह का भी फोन आया है। उन्होंने कहा है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए वो सराहनीय है और ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोगों को किसी भी तरह का सुविधा होता है तो हम आपके साथ खड़ा है। तो हम लोगों ने उन्हें बताया कि लकड़ी की घोर समस्या है, तो उनका कहना है कि हम प्रयास करेंगे कि लकड़ी गिरवा दें और कुछ पीपीई की सैनिटाइजर भी उन्होंने भेजा है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह समाज से भी अपील करेंगे कि हर लोग इस मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें, तभी हम इस विकट परिस्थिति से हमारा भारत बाहर आ सके। वार्ड नंबर 16 के करबला रोड में साफ सफाई कार्य में लगे 2 मजदूरों का 5 लाख रुपए का बीमा कराया गया और उन्हें पीपीई किट प्रदान की गई। वार्ड पार्षद सुमित कुमार के प्रयास से मजदूर दिवस के अवसर पर यह कार्य किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए वार्ड नंबर 16 करबला रोड में निरंतर साफ सफाई में लगे रहने वाले 2 मजदूरों का 5 लाख रुपए का बीमा करवाकर उन्हें सुरक्षा के लिए पीपीई किट की व्यवस्था की गई। वार्ड पार्षद सुमित कुमार के प्रयास से मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्य किया गया। बाद में असमय बारिश, ओलावृष्टि के कारण वार्ड में स्थित सभी छोटी बड़ी नालियों में ओवरफ्लो हो गया था, जिस कारण सैनिटाइजेशन का काम स्थगित कर वार्ड के सभी मोहल्लों में नालियों का कचरा निकालने का काम किया गया। सफाई कर्मी इस क्रम में करबला रोड के विभिन्न नालों की साफ सफाई की।
कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की हो रही कमी को देखते हुए मुंगिया स्टील के सौजन्य से मुंगिया हेल्थ केयर के बैनर तले हरसिंह रायडीह सामुदायिक भवन में एक ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि सेंटर में तत्काल 10 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। हरसिंह रायडीह सामुदायिक भवन में मुंगिया स्टील के सौजन्य से मुंगिया हेल्थ केयर के बैनर तले शनिवार को एक ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया मौजूद थे। इस ऑक्सीजन सेंटर में तत्काल 10 बेड की सुविधा मौजूद है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। उद्घाटन मौके पर मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने कहा कि इस तरह के ऑक्सीजन सेंटर की जरूरत आज हर जगह पर है। आज जितने अस्पताल हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोविड मरीज का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। ऐसे में इन्होंने महसूस किया कि मरीजों को सुविधापूर्वक ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने इस प्रकार का ऑक्सीजन सेंटर खोलने का फैसला किया। इस ऑक्सीजन सेंटर को खुलवाने में मुख्य रूप से संतपुरिया एलोवेज के डायरेक्टर बलविंदर सिंह सलूजा और चंदर वर्मा के अथक प्रयास से संभव हो सका। उद्घाटन मौके पर मुंगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर सिंह मुंगिया के साथ चंदर वर्मा, रंजीत राय, पप्पू, विजय मुर्मू, कैलाश दास, पिंटू दास आदि मौजूद थे। मुंगिया स्टील के इस पहल की वहां के लोगों ने काफी सराहना की और उनकी प्रशंसा की। बोले आज सर हरसिंह रायडीह में जो ये ऑक्सीजन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, तो आप लोगों ने कैसे इसके बारे में सोचा और विचार किया जो इतनी अच्छी पहल हो पाई है आज? इसमें लोग काफ़ी परेशान हैं और ये देखते हुए हमारे पास में लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा बार बार संपर्क कर रहे थे, जबकि हमारे पास में कोई ऑक्सीजन का सोर्स ऐसा है नहीं बहुत, लेकिन फिर भी जिनके यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आता था, हमने किसी तरह से मेडिकेटेड ऑक्सीजन वहाँ से कुछ मंगवाया और उसके बाद जब देना शुरू किया तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो हमने कोशिश की कि जैसे भी हो सके इसके, लेकिन इसके साथ में सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा है, इसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इस वजह से हमने तुरंत से इक्विपमेंट मंगवा करके और हमारे पास में सबसे पहले चंद्र वर्मा जी ने यहाँ पर हमारे पास संपर्क किया कि आप जैसे भी हो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कीजिए और ये बहुत ज़रूरी है, लोग इसके बिना मर रहे हैं। तो हमारे साथ में सन्नी सलूजा, हरिंदर मोंगिया सब ने मिल करके इसके बारे में विचार किया और तुरंत से बताया कि जैसे भी हो हमें ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था और आसपास के गांव में कहीं पर भी नज़दीक में कोई हॉस्पिटल या कोई इस तरह की व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे कि लोग अपनी जान बचा सकें। और इस समय इस महामारी में जितना भी अपनी ओर से हो सके उतना ही प्रयास किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने हरसिंह रायडीह पंचायत भवन को लेकर के और इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तत्काल से बेड, ऑक्सीजन, पानी वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था करवा करके यहाँ पर एक सेंटर चालू कर रहे हैं ताकि कम से कम आसपास के लोगों का जितना हो सके हम लोग बचाव कर सकें। और ये बहुत इस समय में नीड ऑफ द आवर है, समय की ज़रूरत है जो हमें ये बहुत ज़रूरी लग रहा है। इसलिए हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में या कहीं नहीं निकल पाने की स्थिति में भी हम लोग के पास में जितने संसाधन यहाँ पर हो सके हम लोग पूरे कर रहे हैं। हम लोग अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि लोगों के और भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कुछ खाने का जितना व्यवस्था हो सके, जो जहाँ तक हो सकेगा दवाई की व्यवस्था हो सके, या जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, जितने भी गरीब लोग हैं जिनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सके, जितनी मदद हो सकेगी हम लोग ज़रूर करेंगे ताकि इस समय में, इस महामारी के समय में लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे भी हम लोग टीवी में बार बार देख रहे हैं कि गुरुद्वारों में लंगर ऑक्सीजन के लग रहे हैं या बहुत लोग अपनी ओर से आगे बढ़ के कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि मुंगिया स्टील से भी ये कदम जरूर उठाया जाना चाहिए। इस पेंडेमिक में सर आप लोगों को, आम जन जीवन में जिस तरह से लोग झेल रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे अति आवश्यक क्या हो रहा है आज के डेट में? सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि लोग घबरा रहे हैं, इससे डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत रखिए और साथ साथ में भाप और जो गार्गल करते हैं, मतलब गरारा जिसको गले में गार्गल करते हैं,
भाप लेते हैं और इसके साथ में गर्म पानी पीना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अन्य दवाइयों से पहले इन चीज़ों को अगर यूज़ करना शुरू कर देंगे तो मुझे जैसा अन्य लोगों से बात करके समझ में आ रहा है कि इसका बहुत फ़ायदा है। घबराए नहीं, इसके इलाज के बाद। एबीवीपी गिरिडीह इकाई के द्वारा मोहनपुर निवासी संजीव सिंह के पारसनाथ इंटरप्राइजेज के सौजन्य से असमर्थ कोविड मरीजों को निःशुल्क कोविड रिलेटेड मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। बताया गया कि इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड मरीज कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी दवा होम डिलीवरी के जरिए मंगवा सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने मोहनपुर निवासी संजीव सिंह के पारसनाथ एंटरप्राइजेस के सौजन्य से फ्री कोविड रिलेटेड मेडिसिन का वितरण शुरू किया है। यह मदद समाज के उन लोगों के लिए की जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव हैं और दवा लेने में सक्षम नहीं है। वैसे लोगों के लिए नंबर जारी किया गया है। जरूरतमंद लोग कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर मदद पा सकते हैं। बताया गया कि उनके घर तक मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। इस दौरान कोविड रिलेटेड मेडिसिन की हेल्पलाइन नंबर जारी करने के पश्चात अभाविप के जिला संयोजक कुमार गौरव ने बताया कि अभाविप पूरे देश में कोरोना को मात देने के लिए दिन रात काम कर रही है ताकि हमारा देश और समाज सुरक्षित रहे। मौके पर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के दौरान अभाविप के विभागी सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव, गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर सह मंत्री भोलाराम, अक्षय कुमार, रोशन चंद्रवंशी, रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा इस कोरोना महामारी में इस देश के महाविद्या में इस देश के साथ है, इस समाज के साथ है और जितने भी भाई बंधु हमारे गिरिडीह के ज़िले में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और वैसे लोग जो दवाई लेने में सक्षम नहीं हैं या किसी भी तरीके से वो या तो फिर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, दवाई नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निःशुल्क में दवाई वितरण किया जाएगा एवं इन दवाइयों का वैसे लोगों तक होम डिलीवरी की सुविधा की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश के और इस समाज के लोगों से अपील करती है कि इस कोरोना के महामारी में डरे नहीं बल्कि लड़ें और हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को भगाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस समाज के और इस देश के साथ खड़ी है। इस विपदा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज के उन तमाम लोगों से अपील करती है कि अपने गली मोहल्ले में, अपने वार्डों में, अपने क्षेत्रों में जो भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करें, उनके साथ खड़े रहें और वो कैसे इससे उभरें, उनको किस प्रकार से उनके परेशानियों का हल हो, इसके लिए उनके साथ खड़े रहें और हम सभी मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गादी श्रीरामपुर के मंझलाडीह में भाकपा माले समर्थित कोल माइंस वर्कर्स एसोसिएशन और झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पपरवटार स्थित यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का आह्वान किया गया। भाकपा माले समर्थित कोल माइंस वर्कर्स यूनियन तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की ओर से गादी श्रीरामपुर के मंझलाडीह में बैठक की गई। बाद में पपरवटार स्थित यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। यहाँ मजदूर दिवस पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। यहाँ माले नेता राजेश कुमार यादव तथा पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मेहनतकशों के संघर्ष के प्रतीक लाल झंडा को फहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दोहराया। बताया गया कि कोविड के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए सांकेतिक रूप से मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर वर्ग के अधिकारों को छीनने तथा दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में कोविड को लेकर उत्पन्न जान माल की क्षति से पूरा देश सदमे में है। इस मामले में केंद्र की सरकार ने अपनी जबरदस्त विफलता का परिचय दिया है। बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों की सबसे ज्यादा मार मेहनतकशों के ऊपर ही पड़ी है।
लेकिन सरकार ने इस दौरान भी गरीब मजदूरों के बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए कदम उठाए। पूरे देश के मेहनतकश महिलाओं ने जहां उनके ऊपर छोटे मोटे ऋणों को माफ करने की गुहार लगाई, वहीं सरकार ने इसे अनसुना कर बड़ी कंपनियों को सहूलियत देना जारी रखा। कोरोना के शोर के बीच ही मौका पाकर मोदी सरकार ने मेहनतकश किसान मजदूरों के ऊपर हमला बोलते हुए जहां किसानों के खिलाफ 4 काले कानून लाने का काम किया, वहीं श्रमिकों के पूर्व से जारी अधिकारों को खत्म करने के लिए 44 श्रम कानूनों को रद्द कर श्रम विरोधी 4 लेबर कोड भी लेकर आई। कहा कि मौजूदा स्थिति सामान्य होते ही सरकार के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान अन्य लोगों के अलावे पार्टी नेता कन्हैया सिंह, सनातन साहू, सोनू रवानी, रंजीत रवानी, राजू सिंह, मोहम्मद नियाजुल, मोहम्मद मजबूल, मोहम्मद आजाद, मुन्ना साहू आदि उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। लूट का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का 135वां वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में, जैसा कि सबको पता है, मजदूर वर्ग की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कई मजदूरों की शहादत के बाद 8 घंटा काम करने का अधिकार मजदूरों ने हासिल किया था। तत्कालीन सरकार, तत्कालीन फैक्ट्री मालिकों को 8 घंटा काम करने और 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम करने का मजदूरों का अधिकार को लागू किया गया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूरों के अधिकार को लेकर के मई दिवस मनाया जाता है। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में मोदी की सरकार जो लंबे समय से 100 बरस से भी ऊपर समय से जो हमारे देश में मजदूरों को अधिकार थे और हमारे देश में मजदूर वर्ग के लिए बहुत तरह के कानून बने हुए थे। कुल मिलाकर के अभी लॉकडाउन की अवधि में पिछले 1 साल के दरमियान में इस सरकार ने मजदूरों के खिलाफ काम करते हुए 44 तरह के जो श्रम कानून थे उनको सरकार ने निरस्त कर दिया। आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस में भाकपा माले की तरफ से आज श्रीरामपुर, गांधी श्रीरामपुर में मजदूर दिवस मना रहे हैं। जैसा कि पता है कि 100 साल पुराना कानून जो हमारा मजदूरों के लिए था, उसमें से छेड़छाड़ करते हुए मोदी सरकार ने सब कानून हटा दिया है और मजदूरों के लिए एकदम अकेलापन को छोड़ दिया, मजदूरों को अकेलापन में छोड़ दिया है। सारा कानून को ध्वस्त कर दिया है और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी है। मजदूरों के साथ भेदभाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पचम्बा हटिया रोड में मारा गया छापा। कई कपड़ा दुकानों में की गई जांच पड़ताल। अनाधिकृत रूप से खुले दुकानों पर की गई कार्रवाई। कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से किया विचार विमर्श, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमीन विवाद को लेकर तारटाड़ में महिला के साथ हुई मारपीट। घायल अवस्था में महिला को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया है फ्री दवा का वितरण। असहाय लोगों की जाएगी मदद। पारसनाथ एंटरप्राइजेस के सौजन्य से घर तक पहुंचाई जाएगी दवाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।